अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.18। तो ये प्रीवियस वाले से ज़्यादा आसान है। वो कहता है कि राइट एन AVR सी प्रोग्राम। आपने AVR का एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने क्या करना है जी, पोर्ट बी की 7th बिट को आपने मोनीटर करना है। ठीक है, मोनीटर करना है। तो मतलब कि आगे वो बात करता है कि इफ़ इट इज़ 1, अगर ये 1 हुई, मतलब 0 और 1 नहीं होता ना, कॉम्बिनेशन है बाइनरी नंबर्स में जो होती हैं ये। तो अगर ये 1 हुई तो आपने क्या करना है कि पोर्ट बी की चौथी बिट को आपने इनपुट बना देना, मतलब कि उसकी जगह 0 लगा देना, क्योंकि हम इनपुट उसको उस वक्त ही बना सकते हैं जब उसकी जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे वो करता है अदरवाइज आपने उसको क्या करना है, चौथी पिन को आउटपुट बना देना है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है इंक्लूड AVR/IOH। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मेन की बॉडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हमें इफ एल्स की कंडीशन वगैरह लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमारे जहन में आ चुका है। उससे पहले हम क्या करेंगे जी, DDRB इज इक्वल टू, अब देखो DDRB इज इक्वल टू DDRB इनटू, अब उसने बोला था कि 7th बिट की तरफ ध्यान रखना है। तो 7th बिट को अगर मैंने ध्यान रखना है, यानी कि उसको देखना है, तो उसको मैंने क्या किया, जिसको 0 कर दिया है एज अ इनपुट ही कंसीडर होगी ना, क्योंकि 7th बिट की तरफ ध्यान रखना, उसको मॉनिटर करना इनपुट के तौर पे ही लेने का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो मैंने उसको 0 रख दिया, बाकी किसी इनपुट्स को कुछ नहीं था करना, इसी वजह से मैंने वहाँ पे 1 रख दिया, क्योंकि जब इसका एंड के ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सिर्फ इसकी जो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट मतलब बिट होगी 7th बिट सिर्फ मॉनिटर की जाएगी, बाकी सबको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे उसने बोला था चौथी बिट के बारे में, तो वो बात की कहानी है। हम अब स्टार्ट करेंगे अपना वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाएंगे। अब इफ की कंडीशन मैं लगाऊंगा, अगर पिन, अब आपने लिखना है पिन बी का आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है जी, किसके साथ जरा गौर करो, पिन बी का ऑपरेशन स्टूडेंट्स हमने परफॉर्म करवाना है। अभी मुझे ना एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ स्टूडेंट्स, जब भी हमने मतलब कि ऐसे कंडीशन चेक करनी होता है तो इसका बार ही हम लेते हैं, मतलब कि 1 को 0 कर देते हैं, 0 को 1 कर देते होते हैं। देखो पिन बी का हमने इसके साथ क्यों ऐसे मतलब कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो इसके साथ जब मतलब कि बाकी बिट्स को मैंने इस वजह से 0 किया, ये जो इसकी 1 1 1 वाली बिट थी इसको इस वजह से 0 किया है, क्योंकि पिन बी में अपने पास क्या पड़ा होगा, इसकी ये वाला नंबर, मतलब कि ये वाला इनपुट वाला नंबर पड़ा होगा, जो भी हमने इनपुट पुट की होगी वो पड़ी होगी 1 या 0 पड़ा होगा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि यूज़र ने 1 पुट किया या 0 पुट किया है, तो लिहाजा हमने सिर्फ 7th बिट को मॉनिटर करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। इसी वजह से मैंने उनकी जगह 0 लगा दिया, क्योंकि जब ये इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो सारी 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 का 7th बिट का 7th बिट के साथ आपस में रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर वो 1 हुई तो आंसर 1 आ जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम इसके लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स और हम एल्स की बॉडी में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो 1 आ जाता है तो उसकी कहानी सच्ची होगी, मतलब उसने बोला था अगर 1 आया तो आपने चौथी बिट को एज अ इनपुट कंसिडर करना है। तो चौथी बिट को इनपुट कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे जी, नीचे जाके अपने पास आ जाएगा DDRB, आपको पता है वही चेक कर देखो स्टूडेंट्स, DDRB इनपुट कंसिडर करने के लिए आपको मैंने अभी दिखाया कि 0 रखना पड़ता है उस बिट की जगह जिसको हमने इनपुट कंसिडर करना होता है। तो अब क्या करेंगे, सारी बिट्स 1 हो जाएंगी, बस चौथी वाली ये 5वें नंबर पे एक लिहाज से बनती है, अगर हम काउंटिंग के लिहाज से देखें तो उसको 0 रख दिया, बाकी सबको 1 रख दिया। और इसका उल्टा करेंगे एल्स की बॉडी में। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो एल्स की बॉडी में हम क्या करेंगे जी, एल्स की बॉडी में उसने बोला था अदरवाइज उसको आपने आउटपुट रख देना है। तो आउटपुट रखने का यही स्टूडेंट्स मतलब के तरीकाकार है, उसको 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। ये देखिएगा ज़रा, देखो जिसको हमने मतलब कि इनपुट बनाया था उसको आउटपुट बना दिया, बाकी सबको 0 बना दिया और ऑपरेशन आर का आ गया। क्योंकि ऑपरेशन आर का और एंड का मैं आपको बताता हूँ कंडीशन कैसे समझ आती है, एंड क्यों लगा यहाँ पे आर क्यों लगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब एंड का मतलब कि जब आपने इनपुट रखना होता है ना, इनपुट, तो इनपुट में आप 0 इस्तेमाल करते हो तो 0 आता है उसी की जगह जिसको आपने मतलब कि चेंज वगैरह करना होता है, लेकिन जो बाकी चेंज नहीं होती वो उनकी जगह 1 आ जाता है। ठीक है, ये चक्कर होता है। लेकिन आर के ऑपरेशन में ये होता है कि हम इधर 0 सेट कर देते हैं, इस वजह से आर के ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे एंड लगाता तो दूसरी इनपुट्स डिस्टर्ब होती। हमने इस तरह से इक्वेशन को लिखना होता है कि दूसरी जो इनपुट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ वो बिट डिस्टर्ब हो जिसकी बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पे कौन सी बिट डिस्टर्ब हो रही है, चौथी, जो कि नंबर्स के लिहाज से 5वीं बिट बनती है। ठीक है, तो सिर्फ वही डिस्टर्ब हो रही है और ये काफ़ी ईजी कोड है यार, मेरे लिहाज से आपके जहन में बैठ गया होगा। मैंने क्या किया जी, यही किया
कि चेक किया, यानी कि पिन बी में ये नंबर सेव था, मैंने चेक किया कि दूसरी बिट्स को 0 कर दिया, यानी कि अगर ये इसका आंसर इसके साथ हैंड लेने पर आंसर मेरे पास 1 आ गया, तो आपने क्या करना है, DDRB में जो है अपना चौथी बिट उसको एज अ इनपुट वर्क करवाना है। तो देखो उसकी जगह 0 रख के बाकी सब की जगह 1 रख दिया। और अगर इसकी जगह मतलब कि ये आंसर फॉल्स आ गया, मतलब कि आंसर मेरे पास 0 आ रहा हुआ, तो उसने बोला था अगर अदरवाइज आपने क्या करना है कि चौथी बिट को इस तरह से सेट करना है कि वो आउटपुट के तौर पे वर्क करे। तो मैंने क्या किया जी, उसकी जगह 1 सेट कर दिया, तो वो आउटपुट बन गई, क्योंकि यही चक्कर होता है आउटपुट और इनपुट का। और यहाँ पे हमारा ये कोड भी डन होता है एंड रिटर्न 0। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।